में जो 14,000 से ज़ायद मुतासरीन सैलाब से इफ़ेक्ट हुए थे, और जब हम यहाँ आते थे सैलाब के दिनों में, डीसी साहब से मुसलसल रब्ता रहता था, तो बड़ी एक परेशानी का आलम था और लगता था कि पता नहीं कैसे ये सारा क्राइसिस गुजरेगा। लेकिन उस ज़ात बारी ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहबा की दिन रात की मेहनत से और अल्लाह के फजल से हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे साथियों, हमारे लोकल दोस्तों की मेहरबानी से, आप सब साथियों ने दिन रात कवरेज की, उस क्राइसिस से हम निकले। और उसके बाद जो मरहला आया कि किस तरह से अब इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, तो माजी में भी आपने देखा है सैलाब आते रहे हैं और उनके लिए जिस तरह से हम इमदाद के ऐलानात करते रहे हैं और चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन आज पंजाब की तारीख में पहली मरतबा, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी बैरूनी इमदाद के, बग़ैर किसी के आगे हाथ फैलाए, बग़ैर किसी की मिन्नत समाजत किए, पंजाब ने अपने वसाइल से अपने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अकोमोडेट किया है। और आज 4,500 से ज़ायद चन्योट के मुतासरीन जो हैं वो अब तक जो उनकी नुकसानात की इमदाद थी वो ले चुके हैं, और उनके जो क्लेम्स थे अब तक वो ले चुके हैं। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का सर्वे हुआ और सर्वे टीम्स खुद घर घर पहुंची। और देखें 100% कभी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन नियर टू 100% जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और इक्का दुक्का जो इसमें कोई ऑब्जर्वेशन हैं उनके लिए भी जो अगला फोरम है वो बना दिया गया है। अभी जैसे मेरे पास एक केस आया, उस भाई ने किसी का मुझे हवाला दिया, तो उनको डीसी साहब ने फ़ौरन कहा है कि आप मुतलका एसी के पास सबसे पहले जाकर ये पता करें कि हो सकता है उनका नाम ऑलरेडी मौजूद हो। तो इस तरह के तो मामला छोटे मोटे ज़रूर देखने में आए, लेकिन मेजर कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऑब्जर्वेशन नज़र नहीं आई। जिस रिस्पेक्टेड तरीके से इन तमाम दोस्तों साथियों को यहाँ बैठाकर जिस मुनज़्ज़म अंदाज में ये सारा प्रोसेस पूरे सूबे में जारी है, मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा लायक तहसीन है कि जिन्होंने वाकई एक माँ का, एक बहन और बेटी का हक अदा किया है। इंशाअल्लाह ताला आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक जो है वो मैदान अमल में रहेंगे। हमारी तमाम टीम्स जो हैं वो मसरूफ़ अमल हैं। और आप सबसे बड़ा जो ऑडिट है हमारा, वो तो हमारे साफ़ी भाई होते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी पूरी कमांड है गलियों मोहल्लों में हर जगह पे, और कहीं भी कोई चीज़ ऐसी होती होगी तो फ़ौरन आपकी नज़र से जो है वो नहीं छुप सकती। मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, डीसी साहब को, इनकी पूरी टीम को, कमिश्नर साहब फैसलाबाद को और बीओपी की तमाम टीम को और जितने लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला है, इन तमाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में, इंतहाई शफाफ अंदाज में, बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से हम अपने मुतासरा बहन भाइयों के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हो रहे हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी आफत थी, तारीख का बदतरीन सैलाब था, वाटर लॉक एरियाज़ भी थे। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथियों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने, लेडी हेल्थ विजिटर्स ने, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स ने शामिल रहे, सब ने दिन रात एक किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से हमें इन तमाम मामला से निकाला और सुरखरू किया। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जो है इसी तरह सुरखरू रहे। अब जो नई लहर दहशतगर्दी की आप देख रहे हैं, पिछले चंद दिनों से, ख़ास तौर पे कल जो 2 वाक़यात हुए, मैं आप तमाम से इल्तमास करूँगा कि अपने मुल्क के लिए दुआ करें। हमारा जो हमसाया मुल्क है, हमने तो बहुत उनकी मेहमान नवाजी की, हमने तो दिन रात उनको अपने कलेजे से ले जाकर रखा। 40 लाख अफगान महाजरीन की ऐसे मेहमान नवाजी की जैसे महाजरीन और अंसार ने एक दूसरे के साथ सलूक किया था। लेकिन बदकिस्मती से हमें उसके बदले में हज़रत अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो हमें उनके शर से बचना पड़ रहा है। लेकिन हमें अपनी फोर्सेस पर एतमाद है, हर सूरत पाकिस्तान के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और बारहा समझा रहे हैं अपने हमसाये को कि वो भारत की के साथ मिलकर ये प्रॉक्सी वॉर बंद करें। और अगर उनको समझ ना आई तो फिर हमारे शाहीनों को समझाना आता है, उसी तरह आता है जैसे हमने इंडिया के साथ तैयारे गिराकर इंडिया को समझाया और पूरी दुनिया को अल्लाह के फल से समझ आई है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान था, है और रहेगा। और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना, पाकिस्तानियों की हिफाजत करना, अल्लाह के मामलात पर अपने डिपार्टमेंट को भी शाबाश देना चाहता हूँ और सबका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बार फिर आखिर में कमिश्नर फैसलाबाद का, डीसी चन्योट का, डीपीओ साहब का, आरपीओ साहब का, रेस्क्यू के साथियों का, हमारे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथी कारकुन हैं, हमारे रेस्क्यू के जवान हैं, हमारे बीओपी के साथी जो ये रिहेबिलिटेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू स्टाफ जो दिन रात इस काम में मसरूफ़ अमल है, और उन तमाम सर्वेयर्स का खसूसी शुक्रिया बच्चे और बच्चियों का कि जिन्होंने दिन रात ये सर्वे किया। और आप तमाम जो साफ़ी खड़े हैं, आप तमाम सैलाब के दौरान
मुश्किल से मुश्किल जगह पर जाकर भी कवरेज करते रहे। हम सब ने मिलकर एक टीम बन के काम किया और मरियम नवाज शरीफ साहबा के ज़ेर सदारत, और ख़ास तौर पे मैं मरियम औरंगज़ेब का जिक्र करना चाहूँगा। जिस तरह वो जनूबी पंजाब में बैठी 12 दिन 12 रातें, वो जो हमारी बहन है वो अवाम के दरमियान रही, फ़र्श पे बैठती रही, जब तक एक एक शख्स जो है उसकी इमदाद